मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एजुकेशन जानकारी के अंदर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने वैश्विक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और ये सभी क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के थिंकर से जुड़े हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो जिसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, किसका कथन है कि राष्ट्रों के मध्य शांति की समस्या तथा राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, हमें आधा क्वेश्चन तो यही समझ में आ जाता है। तो जो इसमें कहा गया है, राष्ट्रों के मध्य शांति व राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर किसके अंतर्गत आता है। तो इससे जो जुड़े हुए थिंकर हैं ऑप्शन के अंदर H.J. मॉर्गेनथाउ, मार्टिन शोबिक, E.H. कार और उपयुक्त सभी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर शांति और राजनीतिक संबंधों की बात करते हैं, ये थिंकर जुड़े हुए हैं H.J. मॉर्गेनथाउ, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। पॉलिटिक्स अमंग नेशन इनकी बुक है, याद रखें। और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर यथार्थवाद विचारधारा है, ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, सेकंड क्वेश्चन, किसने कहा है कि राजनीतिक एक ऐसी कला है जिसके द्वारा प्रत्येक समूह दूसरे समूह पर किसी न किसी तरह नियंत्रण रखकर अपने हितों को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक समूह एक दूसरे के साथ अपना हित को पूर्ति करता है। तो ये कोटेशन दी है क्विंसी राइट ने, तो इनको याद रखें, क्विंसी राइट इसके साथ जुड़े हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं इसके अंदर। नेहरू ए, दूसरा है कैलिस ग्रास, तीसरा है मार्टिन कैप्लान और चौथा है उपयुक्त सभी। तो जो एक कोटेशन कही थी, ये कही है कैलिस ग्रास जी ने कोटेशन कही है। इन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जो है वो वास्तव में जो हमारी फॉरेन पॉलिसी होती है उसकी नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है। तो अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है, चौथा, किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कुंजी राष्ट्रहित है जिसे केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। ये तो जहाँ पे भी ये शब्द आपको मिले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, जो राष्ट्रहित की बात करें या शक्ति को बढ़ाने की बात करें, तो वो याद रखें यथार्थवाद के जनक मॉर्गेनथाउ ने ये बात कही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो अपनी सेल्फ डिफेंस करना या अपने राष्ट्रहित को आगे बढ़ाना ही राष्ट्र नीति है। तो इसके साथ जुड़े हुए हैं मॉर्गेनथाउ। अगला क्वेश्चन जो किस प्रकार है, किसका कथन है कि समस्त राजनीति स्वभावतः शक्ति और संघर्ष से संबंधित है। ये एक बार क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ ले, शक्ति और समस्त राजनीति स्वभावतः शक्ति और संघर्ष से जुड़ी है। तो ये जो कोटेशन जुड़ी हुई है, ये जॉर्ज कैटलिन, सी इसका आंसर सही है। जॉर्ज कैटलिन ने कहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो शक्ति और संघर्ष के ऊपर आधारित है। पॉलिटिक्स अमंग नेशन किसकी कृति है, तो ये याद रखें, मैंने आपको ऊपर बताया ही था। ये पॉलिटिक्स अमंग नेशन के लेखक हैं मॉर्गेनथाउ और ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर। अगला क्वेश्चन जो कि सातवां इस प्रकार है, जो लोग शक्ति का प्रयोग करते हैं और जिन लोगों पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है उनके बीच एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को डिफाइन करती है। तो ये कोटेशन दी है मॉर्गेनथाउ ने। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन मानी जाती है मॉर्गेनथाउ की। इन्होंने कहा था जो लोग भी हैं, लोगों के ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जाता है और जिनके ऊपर प्रयोग हो रही होती है वो भी उनके दिमाग में ऐसा बिठाया जाता है कि इनके ऊपर ही संबंध स्थापित हो रहे हैं। तो इसी अवधारणा को मॉर्गेनथाउ ने कहा है पॉलिटिक्स अमंग नेशन के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो इंसान का स्वभाव है वो अपने राष्ट्रीय हित को ही आगे बढ़ाना है और अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति करना ही उनका स्वभाव होता है किसी भी देश का। कौन सा दृष्टिकोण, इस आठवां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, कौन सा दृष्टिकोण इस बात का समर्थन करता है कि नैतिक नियमों से राजनीति को प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो ये जो नैतिक नियमों की नहीं होना चाहिए, तो आदर्शवाद है वो तो कहता है नैतिकता की बात, और जो व्यवस्थावादी वो भी कहते हैं। और स्टैनले हॉफमैन ने भी एक बात कही है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ इसको। तो जो इसका जो आंसर है वो सही आंसर है इसका, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को तो जो इसका आंसर सही है
कौन सा दृष्टिकोण इस बात का समर्थन करता है कि नैतिक नियमों से राजनीति को प्रभावित नहीं होना चाहिए? तो नैतिक नियमों से जो प्रभावित होते हैं, आदर्शवाद कहता है, आइडियलिस्ट थिंकिंग के जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो कहीं ना कहीं नैतिकता से प्रभावित होती है और होनी चाहिए भी। और व्यवस्थावादी जो होते हैं वो व्यवस्था पे जोर देते हैं, किसी भी समाज के अंदर कैसी व्यवस्था है उसी के आधार पर उस समाज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्थापित होती है। तो ये भी इसका आंसर नहीं है, लेकिन मैंने गलती से मुझसे टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, मैंने इसके अंदर यथार्थवादी लिखना भूल गया। तो इसका आंसर यही है कि जो यथार्थवादी हैं वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कहीं ना कहीं नैतिकता से प्रभावित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर सही है। यथार्थवादियों ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नैतिक नियमों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो माफ़ कीजिएगा, मैं इसका ऑप्शन लिख नहीं पाया, तो इसका आंसर यही है, सही यथार्थवादी। 9वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये किसकी पुस्तक है? तो द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन ये कौन सी राइट की पुस्तक है? बी इसका आंसर सही है। सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसकी कृति है? बहुत महत्वपूर्ण थिंकर है हमारे कैप्लान, मार्टिन कैप्लान ने ये बुक लिखी है, द सिस्टम एंड द प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सिस्टम एंड द प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो जो इसके राइटर है मार्टिन कैप्लान ने इसको लिखा है। डी इसका आंसर सही है। और न्यू रियलिज्म नव यथार्थवाद भी मार्टिन कैप्लान से जुड़ा हुआ है। कौन सा 10वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, कौन सा प्रतिमान 18वीं व 19वीं शताब्दी में यूरोप में प्रचलित रहा? तो जो 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप के अंदर जो सिद्धांत प्रचलित था वो शक्ति संतुलन का सिद्धांत था कि सामने वाले की शक्ति देख के ही अपने आप को भी शक्तिशाली वही बनाना। तो शक्ति संतुलन का सिद्धांत 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप के अंदर रहा था। द लॉन्ग रोड टू थ्योरी ये किसकी कृति है? ये किसकी पुस्तक है? इसके अंदर ये बताना है। तो ये जो लॉन्ग रोड टू थ्योरी, तो ये बुक थी हॉफमैन की। तो इनका ए आंसर सही है। द थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, थोड़ा ये हो गया, आप एक बार देख लें, बिहेवियर है ये, द थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। तो ये बताना है किसने लिखा है। तो जो इसका सही आंसर है न्यूमैन एंड आस्कर मॉर्गेनस्टार्न, तो इन्होंने लिखा है, न्यूमैन ने लिखा है ये बुक। तो थोड़ा बहुत टाइपिंग में मिस्टेक हो जा रही है, तो आप उसको थोड़ा ध्यान रखें। भाई है कि यहाँ पे गलत हो गई है, तो मैं आपसे इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी टाइपिंग में मुझसे गलती हो गई। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इस प्रकार है, खेल सिद्धांत के बारे में किसका विचार है कि राजनीतिक प्रक्रिया शतरंज की तरह एक टकराव है, या दो व्यापारियों के बीच प्रतियोगिता, या फिर प्रतिद्वंदी राजनीतिक उम्मीदवारों की चालबाजियों, या फिर विरोधता राजनीति की भिड़ंत है? तो जो खेल राजनीति के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन कि राजनीतिक प्रक्रिया शतरंज की तरह होती है, टकराव की तरह होती है, या प्रतिद्वंद की तरह होती है। तो जो ये शतरंज की बात आती है अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, तो इसको याद रखें, ये कहा गया है चार्ल्स बर्थ के द्वारा। कहीं भी आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर आपको शतरंज की वाली बात लिखे या चालबाजी की बात लगे, तो ये याद रखें चार्ल्स बर्थ जी इसके साथ जुड़े हुए हैं। खेल सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो खेल सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग जिन्होंने किया था वो जॉन वॉन न्यूमैन, ये इनके संस्थापक भी इस थ्योरी के, इसको याद रखें। खेल सिद्धांत जो कि जुड़ा हुआ है जॉन न्यूमैन के साथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, इनको याद रखें। 15वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, किस विद्वान द्वारा खेल सिद्धांत का प्रयोग गणितीय विधि के रूप में किया गया? तो जो गणितीय विधि के रूप में किया गया था, ये इसका आंसर है, ये थोड़ा मिक्सअप हो गया है, इसको माफ़ कीजिएगा ये। तो इसका आंसर है मार्टिन शूबिक के द्वारा खेल सिद्धांत का गणितीय सिद्धांत प्रयोग किया गया था। इसका आंसर मार्टिन शूबिक सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहीं तक क्वेश्चन थे, थोड़ी बहुत टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। तो ये छोटा सा मेरा एक वीडियो था जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर पूछे गए सवाल महत्वपूर्ण, वो मैं आपके सामने लेके आया था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और कमी तो बहुत सारी रह गई है इस वीडियो के अंदर। मैं इसको आने वाली वीडियो के अंदर जरूर सुधारने की कोशिश करूंगा। आप सबने मेरी वीडियो को देखा है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच।